साल था जो अभी डेमोक्रेट्स के मेयर इलेक्शन हुए हैं न्यूयॉर्क में। उसके बारे में अभी क्या आपको लगता है कोल्ड वॉर के रेमिनेंट्स अभी भी हैं अमेरिकन सोसाइटी में कि वो अभी भी उतना ही कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट के खिलाफ हैं? हालाँकि उनके जो एलाइज़ हैं स्पेशली नॉर्दर्न यूरोप सॉरी वेस्टर्न यूरोप में, वो तो सारे सोशल डेमोक्रेसीज़ हैं अब तो। तो अभी भी इतना एंटी सोशलिज़्म क्यों इमोशंस वो पाए जाते हैं ज़हरान अमेरिकन। ममदानी को ये इस बात से जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि वो जहादी है, वो कम्युनिस्ट है, हर किस्म की बात उसके बारे में यूज़ हो रही है। मगर डेमोक्रेटिक पार्टी से उसका एंड्रू कुमो जैसे लोगों को हरा के जीत जाना इस बात की निशानी है कि उसके जीतने का सॉलिड चांस। ज़ाहिर बात है न्यूयॉर्क में भी एक एस्टेब्लिशमेंट बैठी है जिसमें बड़े-बड़े जो बिलियनियर्स हैं वो बैठे हैं। और वो उनके खिलाफ हुँ, टैक्सेस लगाने की बात कर रहा है और बहुत कुछ और करने की बात कर रहा है। तो लोग उसको हुँ, पसंद नहीं करेंगे, ठीक है? और उसको एज़ ए इस्लामिस्ट पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है, हालाँकि उसकी सारी बातें प्योरली सेकुलर हैं। दूसरी बात है, वो अपने आप को सोशलिस्ट कहता है और सोशलिस्ट इन द सेंस उस तरह की कहता है जिसमें फ्री हेल्थ केयर, सबको मज़हबी आज़ादी और फलाना-ढिमका सारी बातें वो कर रहा है। तो वो बिल्कुल। कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात है कि उससे एक और बात पूछी गई कि क्या आप नेतन्याहू के आप बारे में क्या सोचते हैं? उसने कहा अगर वो न्यूयॉर्क आया तो मैं उसे गिरफ्तार करूँगा। तो इसका ज़बरदस्त। मतलब है कि न्यूयॉर्कर्स जो हैं वो क्या सोच रही हैं? देखिए न्यूयॉर्क मुझे न्यूयॉर्क जाने का इत्तेफ़ाक हुआ है और मैं कुछ ज़्यादा देर नहीं न्यूयॉर्क रहा। मैंने हुँ, हुँ। टाइम्स स्क्वायर वगैरह सारा फिर के देखा है। अगर आप टाइम्स स्क्वायर पे फिरना शुरू करें ना, तो आप जब 2 ब्लॉक्स क्रॉस करते हैं ना, आपको दुनिया की हर जगह का बंदा नज़र आ जाता है। ऐसे ही। आपको एशियन से लेके हवाईयन तक जापानीज़ सब नज़र आएँगे, हर किस्म ऐसे का ही। बंदा, ठीक है? तो और न्यूयॉर्क की तकरीबन 40% पॉपुलेशन जो है वो इमिग्रेंट्स हैं और आई थिंक कि इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो नारे लगे हैं, उसकी वजह से जो लॉज़ पास हुए हैं, उसकी वजह से ममदानी जो है वो काफ़ी पॉपुलर दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है कि वो एक और बात कर रहा था कि मैं न्यूयॉर्क और अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो इवन के आज मैं देख रहा था मार्जरी टेलर ग्रीन और वो टकर कार्लसन उसकी तारीफ़ें कर रहे थे, ठीक है? तो वाह! इसका मतलब ये है कि वो क्या करेंगे, वो इसका मतलब है कि राइट विंग भी उसको वोट दे सकता है। राइट विंग से भी 10 से 15% लोग उसे वोट दे सकते हैं और हुँ, न्यूयॉर्क तो हुँ। पहले ही दुनिया की सबसे ज़्यादा लेफ्ट लीनिंग पॉपुलेशंस में आता है, ठीक ऐसे है? ही। तो हमदनी के अच्छा जीतने का चांस बहुत ज़्यादा है। जी, जी। हम ये नहीं मैं कह रहा जानते था कि आपकी बात सुन के मुझे बड़ी हैरानी हुई टकर कार्लसन के बारे में कि वो नो, भी नो मार्जरी उसके टेलर ग्रीन और टकर कार्लसन उसकी हाँ, तारीफ़ें कर रहे हैं। हाँ। आई और थिंक कि वो हमारे जो देसी ज़ायनिस्ट हैं वो वो अभी भी उधर ही फँसे हुए हैं। नहीं उनको रोने दें, उनको नहीं पता ना दुनिया कैसे चेंज होती है, वो तो जाहिल लोग हैं, उनको क्या पता। बिल्कुल। तो असल में जो पिछले 2 साल के दौरान जो बात गाज़ा से शुरू हुई है, वो हुँ, उसके ये आफ्टर शॉक्स हैं और ये इतने आसान नहीं है उस एस्टेब्लिश्ड जो दुनिया में एक एस्टेब्लिशमेंट है, उसके लिए मुश्किल हो रहे हैं एक्सेप्ट करने ये। हुँ। तो वैसे अभी जो कुछ हो रहा है जितने भी वो राइट विंग के हाँ जी। ग्रिफ्टर थे वो तो दूसरी साइड पे आ रहे हैं। पियर्स मॉर्गन भी आ गया जैसे आपने कहा टकर कार्लसन भी है। तो मुझे लग रहा है जिस तरह की हवा चल रही है ना ये जो देसी ज़ायनिस्ट हैं ये भी चेंज कर लेंगे अपना स्टांस आते वक़्त थोड़े वक़्त में। असल में मसला ये नहीं है। हुँ, हुँ। वो लोग इसलिए चेंज कर रहे हैं कि वो असल में राइट विंग एक नारा बड़े अरसे से लगा रहा है और वो नारा ये है अमेरिका फर्स्ट का। हुँ, और अब जो कुछ हुआ है रिसेंटली कुछ देर में वो असल में राइट विंग में अभी अब एक शिफ्ट आना शुरू हो गया और ये खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि लेफ्ट विंग अगर कभी ज़ायनिज़्म के खिलाफ बोलता है ना, तो वो कभी हुँ। भी नॉर्मल यहूदियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं करते। मगर राइट ऐसे विंग ही। जब इस मसले में आ जाएगा ना, आज से 10-15 साल बाद, तो ऐसा हो सकता है हुँ। कि ये दोबारा हिटलर वाली लाइन पे चल पड़े। एंटी-सेमिटिक क्योंकि ये इन्होंने काफ़ी होते हैं इन्होंने जो क्रिश्चियन इन्होंने में। यहूदियों के खिलाफ नफ़रत ये बिल्कुल नफ़रत की बात करेंगे और राइट विंग अब आप देखें ना अगर अब अमेरिकन आप यूट्यूबर्स को फ़ॉलो करें, तो अब राइट विंग यूट्यूबर्स जो हैं वो जाके यहूदियों से पूछते हैं कि आप हुँ, इसराइल को सपोर्ट करते हैं या अमेरिका को? हुँ। तो वो उसमें एक डायकोटॉमी क्रिएट कर देते हैं और
ऐसा हो सकता है कि उसकी वजह से जो अमेरिका में जो पीसफुल यहूदी हैं उनसे भी नफरत पैदा हो जाए, क्योंकि जो ज़ायनिस्ट है अमेरिका में वो तो फिर शर्म नहीं करते, वो तो सीधी सीधी नफरत बोलना शुरू कर देते हैं ना, और वो कहने लग जाते हैं कि जी अमेरिका और इसराइल फर्स्ट है जी, और फलां एंड ढिमकां है, वो कहने लग जाते हैं ना, तो फिर वो उसको यूज करते हैं। तो अभी राइट विंग जो है वो मेरे ख्याल में एंटीसेमिटिज्म का प्रोपेगेंडा भी राइट विंग दोबारा शुरू कर सकता है, क्योंकि टकर कार्लसन पे एंटीसेमाइट का लग गया है, मार्जी टेलर ग्रीन पे लग गया है, उस पे लग गया, क्या उसका नाम है, अभी आप ले रहे थे उसका नाम, पियर्स मॉर्गन। पियर्स मॉर्गन पे लग गया है, मतलब हर एक पे एंटीसेमिटिज्म का इल्जाम लगना शुरू हो गया है। तो जब वो इनको पुश करेंगे तो फिर ये पुश बैक करेंगे, तो ये खतरनाक भी हो सकती है बात। मैं उसको उस नजर से नहीं देख रहा जिससे दुनिया एक्सपेक्ट कर रही है। मैं समझता हूँ कि अगर यहूदियों के खिलाफ नफरत यहाँ पे पैदा होगी तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। और जू जो है अमेरिका के, वो पीसफुल लोग हैं, ठीक है, और उनको कभी भी नतन्याहू या किसी और दुनिया के एरिया में होने वाले प्रॉब्लम की सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो ये एक सैड सिचुएशन हो सकती है और ये डेंजरस भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है इस सिचुएशन को, और आई होप कि कभी बात वहां तक ना जाए। और मसला ये है कि जैसे इस्लामी मुल्कों में हमेशा एक्सट्रीमिज्म इसराइल रिलेटेड पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल अफेयर्स की वजह से बड़ा है, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि आगे ये जो वेव अब वेस्ट में आ रही है, हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। तो आई होप कि ऐसा कभी ना हो। ममदानी ने कोई ऐसी बात नहीं की जो कि एंटी जू हो या एंटी सेमाइट हो, मगर उसको ऐसे फ्रेम किया जा रहा है। और ये आपको पता है कि 9/11 के जो जहाज लगे थे वो पिक्चर्स, और सामने ममदानी लगा लगा के, और ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इस टाइम ना, जो राइट विंग है अमेरिका में। तो अब राइट विंग भी डिवाइड हो चुका है, मागा में स्प्लिट हो चुकी है। और क्योंकि एक बात तो ये है कि बहुत से लोगों ने मागा के स्लोगन को इसलिए एक्सेप्ट किया था कि वो ये समझते थे कि अमेरिका अब कहीं कोई जंग नहीं करेगा। तो ट्रंप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उस जगह पे आ गया था, सदर ट्रंप, जहां पे जंग हो सकती थी। अगर ईरान इस वक्त जरा भी मिस कैलकुलेशन कोई करता किसी भी लेवल की, तो जंग बढ़ सकती थी, ठीक है। और दूसरी बात है, वो जो 14 बॉम्ब मारे हैं जिनका रिजल्ट कोई भी नहीं पता, अब उसके ऊपर अमेरिका में एक नई बहस छिड़ गई है, क्योंकि पेंटागन की जो रिपोर्ट चैनल्स ने रिपोर्ट की है, और इवन के अमेरिकन होम डिपार्टमेंट और इवन के प्रेसिडेंट ऑफिस ये कर रहा है एग्री कि वो रिपोर्ट एग्जिस्ट करती है। मगर प्रॉब्लम ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इसको सेल सेल करने की कोशिश कर रहे हैं एज ए हिज ओबामा मूवमेंट, जैसे वो ओसामा मूवमेंट फॉर ओबामा, उस तरह की चीज को ये करने की सेल कोशिश कर रहे हैं। तो अब हमें नहीं पता कि ये बात कहाँ तक जाएगी। तो ये प्रॉब्लम्स हैं सारे। चले, थैंक यू। मैं लास्ट बात करके इजाज़त चाहता हूँ। हम जो हमारी नेशनल मूवमेंट है, हम आइडियोलॉजी से इख्तिलाफ़ करते हैं, हम किसी भी इंसान से नफ़रत नहीं करते। मैं इस्लाम से इख्तिलाफ़ कर सकता हूँ, जुडाइज़्म से कर सकता हूँ, उनको तनकीद भी करूँगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं किसी यहूदी से नफ़रत करता हूँ या मुसलमान, और मेरे ख़्याल नहीं, से डेफिनेटली। ये चीज़ हाँ, ये चीज़ बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, ख़ासकर राइट विंग के और हमारे जो देसी ज़ायनिस्ट हैं, कि वो आइडियोलॉजी की बजाय वो इंसानों को नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। तो एग्जैक्टली। होपफुली उनको अक्ल आ जाएगी। थैंक यू। हैव अ गुड डे। अपना बाय-बाय। ख्याल करें। ओके, थैंक यू, बाय।